नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग की सिर्फ एक लाइन है दोस्तों, एक दूसरे को पहचानना इज कॉल्ड नेटवर्किंग। यानी अगर आपने एक शख्स से आप मिले हैं और आपने उस शख्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी ले ली है, अब डिपेंड करता है आप किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग ले जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं एक शख्स से मिले, यही अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर दी कि इसका बाल का हेयर ड्रेसर कैसा था, इसने पतलून फटी हुई पहनी हुई थी, इसने घड़ी जो है ब्रांडेड पहनी हुई थी। तो ये आपके दिमाग का फतूर है। जो ट्रू नेटवर्किंग है वो ये नेटवर्किंग है कि आप उस शख्स से मिले हो, उसने कुछ भी पहना है, लेकिन आपका उसके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, यानी आपने अपने और उसके दरमियान कनेक्टिविटी क्या क्रिएट की है। क्या आप उस पे डिपेंडेंट हो या वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मंसूर नकवी आपके सामने एक दफा फिर यूट्यूब पर इस उम्मीद के साथ कि कोई नई नई चीज लेकर आएगा। लाइफ विद मंसूर आप सबसे शेयर करें और इंजॉय करें कि शायद आपकी लाइफ कोई चेंज कर सके। आज का हमारा टॉपिक तमाम ऑडियंस के लिए बड़ा शानदार टॉपिक है नेटवर्किंग। मैं इस वक्त कराची पाकिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने अपने तमाम स्टाफ को एक ही बात बताने की कोशिश की है कि तुम अपनी अगर नेटवर्किंग को ठीक कर लोगे तो तुम एक कामयाब इंसान बन सकते हो। लोगों का ख्याल होता है कि नेटवर्किंग से मुराद शायद फेसबुक पे ऑडियंस कलेक्ट करना, शायद टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, शायद इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करना, शायद यूट्यूब की ज़्यादा वीडियो देख के अपने आप को एजुकेट करना। शायद लोगों का ये ख्याल होता है कि इससे मेरी नेटवर्किंग होगी तो मैं बेहतर होऊंगा। आजकल आप देखते ही हैं कि मुख्तलिफ फेसबुक, मुख्तलिफ टिकटॉक पे कितनी बेवकूफ़ी का मंजन बिक रहा होता है। यानी आजकल के दौर में लोग मुईन अख्तर बनना चाहते हैं, आजकल के दौर में लोग उमर शरीफ बनना चाहते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम उमर शरीफ और मुईन अख्तर बन के शायद हम कोई कारनामा अंजाम दे देंगे। मैं आपको आज नेटवर्किंग में अपनी तमाम ऑडियंस को मैसेज दूंगा। नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग की सिर्फ एक लाइन है दोस्तों, नेटवर्किंग की लाइन है एक दूसरे को पहचानना इज कॉल्ड नेटवर्किंग। यानी अगर आपने एक शख्स से आप मिले हैं और आपने उस शख्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी ले ली है, अब डिपेंड करता है आप किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग ले जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं एक शख्स से मिले, उन्होंने यही अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर दी कि इसका बाल का हेयर ड्रेसर कैसा था, इसने पतलून फटी हुई पहनी हुई थी, इसने टी शर्ट हाफ पहनी हुई थी, इसने चश्मा जो है वो ब्रांडेड लगाया हुआ था, इसने घड़ी जो है ब्रांडेड पहनी हुई थी। तो ये आपके दिमाग का फतूर है, क्योंकि आप तैयार हो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो ट्रू नेटवर्किंग है वो ये नेटवर्किंग है कि आप उस शख्स से मिले हो, उसने कुछ भी पहना है, किसी भी टाइप की ड्रेसिंग है, लेकिन आपका उसके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, यानी आपने उस शख्स के दरमियान, अपने और उसके दरमियान कनेक्टिविटी क्या क्रिएट की है। क्या आप उस पे डिपेंडेंट हो
या वो आप पे डिपेंडेंट है। ये डिसाइड आपको करना है जब आप उससे मीट करते हो। आप मेरे मैसेज को लेके देख लेना कि अगर उस मीट के दौरान अगर आप ये विनिंग टास्क लेके चले जाते हो कि सामने वाला शख्स आप पे डिपेंडेंट है और आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो समझ लेना कि तुमने नेटवर्किंग अच्छी कर ली है। दोस्तों, जब तुम उसको अपना डिपेंडेंट बनाते हो, तुम उसको अपना डिपेंडेंट अपनी लॉजिकल डिस्कशन के बाद बनाते हो। अगर तुम उसके फाइनेंशियल मसाइल देख रहे हो तो उसके फाइनेंशियल मसाइल समझ कर उसको एडवाइस कर रहे हो और अपनी शख्सियत को उसके सामने रख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि तुम किसी भी शख्स के साथ जब मीट करो तो तुम अपने इंप्रेशन छोड़ कर आओ। और इंप्रेशन छोड़ने के लिए मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। उस इंप्रेशन छोड़ने के लिए उस शख्स की ट्रू जर्नी आपको पता होनी चाहिए और ये आपका गुर है कि आप वो कैसे ट्रू जर्नी को निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो तुम ट्रू जर्नी निकालो तो तुम अपने माइंड में निगेटिव थॉट के साथ उसको ट्रीट नहीं करो, उसको ये देखो कि कैसे पॉजिटिवली उसको हैंडल करना है। नंबर तीसरा पॉइंट, जब तुम उस शख्स से मिलो तो उस पे क्रिटिक्स ना करो, उसको सोल्यूशन दो। नंबर फोर्थ, कोशिश करो जब उससे मीट करो तो उसको बट्रिक नहीं करो, उसको ट्रू रोड मैप देने की कोशिश करो। और आखिरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों, जब तुम उससे मीट करो और जब तुम्हारे साथ वो लिंकअप हो तो तुम में और उसमें ये वाइब क्रिएट होनी चाहिए कि वो तुम्हारी एडवाइस सुने और वो उसी वक्त सुनेगा जब तुम इन चारों बातों का ख्याल रखोगे और तुम उसको ऐसा फर्म सोल्यूशन दे रहे होगे जिसपे वो ये कह रहा होगा वाकई तुम्हारी बात ये ठीक है। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द ट्रू networking. I hope you like my video. Thank you. This is Mansoor Naqvi.